नमस्कार, मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो अमेरिका में हुए विद्रोह की लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी जुड़ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधा मिनट पूरी खबर। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका में जो हिंसा हुई है उसको लेकर बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के बाद ये पहला बयान, फर्स्ट रिएक्शन। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की ट्रंप ने निंदा की। हिंसा करने वाले अमेरिकी नहीं हो सकते, हिंसा करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। तो बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रैली और उसके बाद समर्थकों की तरफ जो बयान दिया गया, जो उकसावे वाली बातें कही गई, उसके बाद जो हिंसा हुई है, अब इस पर निंदा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप खुद नजर आ रहे हैं। I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol, to those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का कैपिटल हिल हिंसा पर बड़ा बयान आया है। विद्रोही अश्वेत होते तो पुलिस का अलग बर्ताव होता। बाइडेन ने कैपिटल हिंसा को नस्लीय रंग दे दिया है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जो बाइडेन ने कहा है कि पुलिस की बड़ी चूक थी इस पूरी हिंसा घटना में, क्योंकि अगर ये लोग अश्वेत होते तो पुलिस का बर्ताव कुछ और होता। अपनी ताजपोशी से 2 हफ्ते पहले वॉशिंगटन में हुई हिंसा ने बाइडेन को सन्न कर दिया है। बाइडेन इससे इतने आहत हुए हैं कि इसकी तुलना आतंकियों से कर दी है। The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists. बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल में संविधान और लोकतंत्र का अपमान किया है। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप को अभिशाप बताते हुए हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की है, जबकि 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बड़ा कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को अनिश्चितकाल के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक पोस्ट लिखकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिए जाने की जानकारी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निर्वाचित उत्तराधिकारी जो बाइडेन को सत्ता के शांतिपूर्ण और वैध ट्रांसफर को कमजोर करने के लिए कार्यकाल में अपने बचे समय का इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया है। कैपिटल बिल्डिंग में अपने समर्थकों के कामों की निंदा करने के बजाय अपने मंच का उपयोग करने के उनके फैसले ने अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को परेशान किया है। हमने उनके बयानों को कल हटा दिया था क्योंकि हमें लगा कि यह हिंसा को और अधिक बढ़ावा देने वाला है। हिंसा के फौरन बाद ट्विटर ने भी ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। एक और बड़ी खबर है, कैपिटल हिल में हुई हिंसा के आरोपियों पर लग सकता है राजद्रोह का चार्ज। आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का चार्ज लगाने पर विचार कर रही हैं एजेंसियां। आरोपियों के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि जो भी आरोपी थे हिंसा में, राजद्रोह का चार्ज लगाने पर विचार कर रही हैं एजेंसियां और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और वहीं ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में इराक की अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी किया है और इंटरपोल से ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी है। अमेरिकी संसद पर समर्थकों की हिंसा से घिरे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल कम ही दिन बचा है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इराक की अदालत ने भी ईरानी जनरल सुलेमानी और मिलिशिया नेता के मारे जाने के मामले में ट्रंप के खिलाफ इराक की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं, इराकी प्रशासन ने बाकायदा इंटरपोल से ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए मदद भी मांगी है। पिछले साल अमेरिकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।